अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हमारे पास माशाल्लाह जो है ना एक न्यू फार्मिंग बिज़नेस में आना चाह रहे हैं। तो नासिर साहब हैं, इमरान साहब हैं और फ़ाहद साहब हैं, लाहौर से आए हैं। तो अभी जो है ना हम इनसे कुछ कन्वर्सेशन करते हैं। इनके साथ बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग रही। नासिर साहब जो है ना वो फार्मिंग का बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। इमरान साहब, फ़ाहद साहब उनके नेबर हैं। और मेरा ख्याल है आजकल दुनिया में कम ऐसे लोग ख़ास तौर पे बड़े शहरों में लाहौर कराची में मिलते हैं जो किसी के फ़ायदे के लिए साथ चले। तो वो हम तो वैसे फ़ाहद साहब मेरे जो बचपन के दोस्त हैं ना, उनके साथ जब जाना होना तो असी पहले कहने हाँ जी क्या खिलाओगे। तो ना साहब इन्होंने कोई खाना तो नहीं आपसे कमिट किया हुआ। सिस्टम में है सिस्टम वो दास साहब कहते हैं जी वो सिस्टम में ही है। तो अभी हम जो है ना कुछ काफ़ी डिस्कशन हुई, 500 चूज़ा बुक करवाया नासिर साहब ने। तो हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ़ाहद साहब से शुरू करते हैं। फ़ाहद भाई थोड़ा सा बताइएगा कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला और आप इधर आए, कैसा तजर्बा आपका रहा? यूट्यूब से हाँ। आपका नंबर लिया जी, कि आपके पास है और आपसे जब गुफ्तगू किया, मेरे ख्याल से लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा कोई बंदा देखा है जो 100% से भी ऊपर अबव गुफ्तगू मेरे साथ हुई जी, बहुत है। और शुक्रिया। मेरा दिल बहुत खुश हुआ आपसे मिलके और आपकी गुफ्तगू दिल चाह रहा है कि मज़ीद गुफ्तगू करूं, लेकिन टाइम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। मेरी वो बस असल मैंने भी फॉर्म पे निकलना था तो इस वजह से कुछ हमने जल्दी में किया, मगर ये मेरा ख्याल आधा पौना घंटा तो हमें हो चुका। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो फ़ाहद साहब यूट्यूब पे क्या हमारा चैनल देखा या किसी चैनल पे हमारा इंटरव्यू वगैरह देखा था? नहीं, आपके चैनल देखो। तो यूट्यूब पे तो बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आप हमारे पास ही क्यों आए हैं? बस क्योंकि आपका गुफ्तगू का अंदाज इतना प्यारा है। अच्छा, ये मतलब बहुत टाइम शुक्रिया इनका। अखलाक के साथ बोलते हैं और आपकी जो बात करने का स्टाइल है ना, हाँ। मैं भी मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। चले मेहरबानी, ज्वेलरी का काम है मेरा। अच्छा, ज्वेलरी का बिजनेस है। अच्छा माशाल्लाह। चले जी, अल्लाह ताला की ये देन है। अगर अल्लाह ने हमें कुछ इस तरह की कैपेबिलिटी दी है तो हमें आगे पहुंचानी चाहिए। तो कैसा आपका तजर्बा रहा विज़िट करके? कोई मतलब आपको तसल्ली हुई? वैसे तो ये कि आपने चूज़े बुक करवा ली, वो कहते हैं कि सेल्स कॉल हैज़ बीन डन, तो वो सक्सेसफुल है। मगर फिर भी हम फ़ाहद साहब से पूछते हैं कि आने से पहले जो आपकी तवक्कुआत थी और आने के बाद कैसी रही? आपके पास आने के बाद तसल्ली नहीं हुई, खुशी हुई है। अच्छा, कि मैं एक अच्छी जगह पे आया हूँ। बहुत शुक्रिया। और तसल्ली से अच्छी चीज़ होती है खुशी। हाँ। और जाते वक्त मैं खुश जा रहा हूँ। आधी दफ़ा मैं ज़रा देख कर परेशान था कि पता नहीं कैसा बंदा होगा, कैसा नहीं होगा, लेकिन खुश होके जा रहा हूँ मैं। चले जी, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। तो एक फ़ाहद साहब चीज़ बताइएगा, आप ऑफिस आए, ऑफिस से बुकिंग करा के जा रहे हैं, तो वो नॉर्मली हमारे ट्रेडिशन ये होता है, अच्छा तो मुर्गी बेच रहे हो, किधर है मुर्गी, तुम्हारा फार्म किधर है, हेचरी किधर है? तो ये आपने इस तरह के सवाल क्यों नहीं हमसे पूछे? वही बात दोबारा कि पहले जब मैं आया था तो मैंने ज़रूर कहा था कि मैं ज़रूर जाऊँगा फार्म पे, लेकिन वो आपकी गुफ्तगू और खुशी, आपकी गुफ्तगू में फार्म देखने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही। मसला तो ये है ना, मेहरबानी, आप खुद एक फार्म है। जी बहुत शुक्रिया जी, शुक्र है आपने कहा फार्म है। वो मुझे एक दिन फ़नी बात है, वो कल भी हम एक बंदे से कर रहे थे, मुझे एक दिन ना फ़ोन आया किसी का ना, तो वो दोस्त थे, अब मुझे याद नहीं कौन थे, तो फ़ोन कर कहते हेलो नबील लुमन बात कर रहे हैं। मैं कहा जी नबील अली बात कर रहा हूँ, नबील लुमन बात नहीं कर रहा। तो शुक्र है आपने कहा कि आप फार्म है, आपने ये नहीं कहा कि आप खुद लुमन है। आप खुद एक फार्म है और बहुत ज़्यादा गाइड किया आपने, और मेरी तो टेंशनें दूर की हैं। नासिर भाई की भी इंशाल्लाह हो गई होंगी, बाकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। आप ज़रा माइक इमरान साहब को दें, इनसे भी पूछे। हमारी डायरेक्ट कन्वर्सेशन तो इमरान भाई आपसे चल रही थी। जी बिल्कुल। हाँ, आपके मोबाइल पे चल रही थी, तो आप कुछ कहने लगे थे। हाँ, मैं यही कह रहा था कि मैंने यूट्यूब पे सर्च की, काफ़ी वीडियो सर्च की हैं। हाँ। तो काफ़ी वीडियो भी देखी हैं, गोल्डन मिस्त्री की, एस्ट्रोलॉब की और आपकी भी। तो उनमें से मैंने आप लुमन ब्राउन को अपना चूज़ किया है, बेहतर पाया। तो ठीक है। इसका जो अंडा है उसका साइज़ देखा, उसका जो कलर है अंदर से वो देखा, तो उस लिहाज से मुझे बहुत पसंद आया। तो अभी अंडा तोड़ के भी हाँ जी, अंडा तोड़ के भी चेक किया, ये सामने पड़ा हुआ है। तो नासिर भाई को मैंने यही मशवरा दिया कि ये अपना बाकी सारे काम छोड़ें, ये जो लुमन ब्राउन है ना, इसका काम शुरू करें, इसमें आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा जो हमारी कन्वर्सेशन चली कि आपका जब आप आए हैं तो एक कंसर्न था कि शायद लोग इसको कहते हैं ये आलू है या ये है, तो फिर हमने अंडा देखा, उसका तजर्बा भी किया, उस पर हमने गाइड भी किया। उस पहलू पे थोड़ा सा डालिएगा कि वो क्या कंसर्न था और क्या आप उस पर मुतमिन हो पाए हैं? हाँ जी बिल्कुल मुतमिन हो पाया। ये जो अंडा तोड़ा है हमने, जो अपना एक जो वाइट लेयर का भी तोड़ा है और लुमन ब्राउन का भी तोड़ा है, तो जो लुमन ब्राउन का अंडा है वो वाइट लेयर से बेहतर है। हाँ। क्योंकि सफ़र के लिहाज से
आने जाने के लिहाज से, और इसका जो रंग है अपना अंदर से बाहर से भी वो भी काफ़ी बेहतर है। ठीक है। तो वो जो आपका एक था कि पता नहीं ये मार्केट में एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो वो मतलब आप समझते हैं कि एक्सेप्ट होगा? हाँ जी, एक्सेप्ट होगा। जो इसे एक बार देखेगा, खाएगा, इंशाल्लाह वो दोबारा यही इस्तेमाल करेगा, वाइट लेयर इस्तेमाल नहीं करेगा। आपसे दोबारा वही सवाल पूछते हैं जो नासिर साहब से पूछा था, तो आप अपने बच्चों के लिए ये अंडा लेके जाएंगे या ये? नहीं, ये अपना ब्राउन लेके जाएंगे। मतलब अब आपको अगर ब्राउन मिले तो आप ब्राउन ही लेके जाऊंगे इंशाल्लाह। चले जी, अल्लाह ताला आपके बिजनेस को भी कामयाब करे और आपकी सोबत से बाकी सब तक ये अंडे भी पहुंचाएं। हाँ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये जी इमरान साहब, फाहद साहब तो साथ आए हैं और ये मोटिवेटर है, ये कह लें कि समझें कि ये इंजन है और रेडिएटर है। असल जो स्टेयरिंग है वो नासिर साहब हैं। तो नासिर साहब से अभी बात करते हैं। तो नासिर साहब, आप थोड़ा परेशान भी लग रहे थे जब हमने कन्वर्सेशन शुरू की। नासिर साहब एक्चुअली जो फार्मिंग करना चाह रहे हैं वो ये है, इन्होंने पहले गोल्डन मिस्री की भी की है। तो अब इनसे पूछते हैं कि गोल्डन मिस्री का तजर्बा कैसा रहा आपका? गोल्डन मिस्त्री का तजर्बा जो रहा है उसने तो मेरी कमर तोड़ दी है ना, उसने तो मार दिया है। अच्छा। हमें सबक बात दिखाए थे जी, ऐसे होगा ऐसे होगा। हमने हिसाब लगा लिया था उस बंदे के हिसाब से कि जी तुम्हें 1 लाख रुपये महीना बचेगा। हाँ। तो हमने कहा मैं 2 लाख आएगा, हम इस तरह हम उसकी क्वांटिटी डालेंगे, गाड़ी निकलेंगे, रेंट पे चलाएंगे। हमने बड़े बड़े जहन बनाए। जब हमें 4 महीने गुजरे हैं तो उसने हमें 7 लाख का नुकसान किया। हाँ। उसने गाड़ी क्या हमारे 80 मोटरसाइकिल भी बुआ दिया उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ। फिर हमने नेट पे देखते रहे बहुत ज़्यादा। फिर हमें यही पसंद आया। हाँ। जो स्पेन से आए हैं, हमने कहा चलो यार ये तो हम वहाँ घर से निकले थे, हमने कहा पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ आके देखा तो आपको माहौल ऐसा लगा जैसे ये आप एक इंटरनेशनल काम करने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका। छोटे लेवल काम नहीं। हमने फाद भाई ने हमने कहा था हमने वहाँ जाना है, पहले चेक करना है। हाँ। फिर देखेंगे, मुर्गी चेक करेंगे। आपकी बातों ने भी कह दिया कि मुर्गी अल्लाह की रहमत से हाई लेवल की है, अंडा हाई लेवल का है। हमने आपको बुकिंग कराई है 500 की, इंशाल्लाह लेकर भी आगे अल्लाह की रहमत से हम शायद कोशिश हमारी होगी अगले 5000 में जाएं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैं डर गया था बिल्कुल, मैं अब भी डर रहा था, लेकिन आपकी बातों ने मुझे इतना मुतमईन कर दिया। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला ये हमें बहुत आगे तक लेकर जाएगी। हमारे माशाल्लाह कारोबार अपने तीनों कारोबार अपने हैं। हमारा साइड बिजनेस है और हम इसको बहुत आगे लेकर जाने का हमारा इरादा है। अल्लाह की मदद होगी, आप लोगों का साथ होगा इंशाल्लाह। आपने हमें ये भी गाइड किया कि अड्डे की परेशान नहीं होना, किसी चीज़ से परेशानी नहीं रखनी है। इंशाल्लाह ताला मुतमईन हो गए, हम खुशी से जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी लोगों को कहेंगे यही ब्राउन अंडा लो और ये बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नासिर साहब जब आए थे तो काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। होता यही है ना कि असल में एक बुरा एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका आगे जाने का, उस लाइन ऑफ बिज़नेस को चूज़ करने के सारे रास्ते बंद कर देता। और मैं समझता हूँ कि 90 से 95% लोग ऐसे हैं कि एक फील्ड में एक बुरा एक्सपीरियंस करके आगे नहीं जाते। मगर ये समझे कि बहादुर लोग हैं, एक नुकसान करके दोबारा उसी में आना चाह रहे हैं और कामयाब भी वही होता है, ट्राई एंड ट्राई अगेन वाला जो है ना। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना इनकी हिम्मत है कि 7-8 लाख रुपए का नुकसान करके दोबारा ये इसमें आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की कह लें कि बरकत के साथ और इनकी मेहनत के साथ ये ज़रूर कामयाब होंगे। दूसरा एक जिस एस्पेक्ट पे मैं रोशनी डालना चाह रहा था कि जब बंदे के साथ एक बुरा इनकाउंटर हो जाता है ना तो वो अगले स्टेप का भी सोचना शुरू कर देता है, जो एक बैरियर्स होते हैं। जैसे अभी हमने नासिर साहब को सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है, ये आए, इनका ये कंसर्न था कि यार ये मुर्गी पलेगी कि नहीं पलेगी, ये मुर्गी कैसी है, ये मतलब इसका अंडा जो है ये तो लोग कहते हैं आलू है, लेंगे या नहीं लेंगे, इसका अंडा किधर बिकेगा, इसका क्या रेट होगा, व्हाट्सएवर। हमने इनको कहा कि आप इन सब चीज़ों को भूल जाएं, सिर्फ एक चीज़ पे आपने फोकस रखना है कि आपने मुर्गी डालनी, उसकी अच्छी वैक्सीनेशंस करनी है, ग्रेडिंग करनी है ताकि वो अच्छे अंडे पे आ जाए। उसके आगे हमने एक एग्जांपल दी कि पंजाबी की कहावत है कि राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, कि वंस यू आर ऑन दी वे तो वे विल टेल यू कि आपने किस तरफ जाना। तो अभी आप ये चीज़ें छोड़ दें कि कब बिकेगा, किधर बिकेगा, लोग लेंगे नहीं लेंगे, हमारे पास जमा तो नहीं हो जाएगा। तो ये वो पूरी एक पिक्चर है। अगर हम पूरी पिक्चर को देखेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी ना। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ अपनी क्लास में बच्चों को भी कहता हूँ कि जब उनको कोई थ्योरी, कोई चैप्टर, कोई कोर्स बहुत बुरा लगता है तो मैं ये कहता हूँ कि यार वापस चलते हैं। जब बचपन में हम कुरान पाक पढ़ना शुरू किया था, नूरानी कहता था, तो हमें कोई मुश्किल चीज़ लगती थी तो उसमें क्या होती थी कि हमारी आपा ये कहा करती थी कि इसके जोड़ कर लो, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर लो, आसान हो जाएगा।
वही प्रिंसिपल हमारी ज़िंदगी में कामयाबी का प्रिंसिपल है कि अगर आपको कोई बहुत चीज़ बड़ी और मुश्किल लग रही है, उसको छोटी छोटी अचीवमेंट्स में ले जाओ। एक अचीव कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो। और आप यकीन जाने, मैं ऐसे बच्चे भी अपनी क्लास में चलाए हैं कि जो मतलब बाकी कोर्सेज में इमरान साहब F ग्रेड होते थे, मगर मैं उनको कहता था कि यार ये 3 चैप्टर्स कर लो, इसके बाद ये 3 कर लेना, मिड टर्म तक ये हो जाएगा, फाइनल टर्म तक ये हो जाएगा। तो इसी तरह आपके लिए भी जो है ना सर, यही एक सजेशन है कि अभी पहला फोकस ये करें कि आपकी मुर्गी अच्छी पल जाए। जैसे मैंने इनको कहा कि आपने वैक्सीनेशन खुद करनी है, उसकी ग्रेडिंग खुद करनी है, खुद संभालना, खुद फीड डालनी। वो कहते हैं जी आई एम एग्रीड, मैं ये करूँगा। जब आपकी बैलेंस मुर्गी एक जितनी प्रोडक्शन पे पहुंच जाएगी ना, तो आप यकीन जाने कि अगले रास्ते आपके लिए खुद खुल जाएंगे। अगर हम गाड़ी खड़े होके कहें कि हमने यार बाय रोड कराची जाना है, अच्छा वो पहले हम मुल्तान जाएंगे, मुल्तान तक ये लगेगा, फिर हम सखर जाएंगे, सखर तक ये होगा, कराची जाएंगे ये लगेगा, उधर ये खौफ है, रिहाइश किधर रखेंगे, खाना क्या होगा, व्हाट्सएवर, तो ये बहुत सी परेशानियां हमें रोक देंगी। तो अगर हम ये सिर्फ फोकस करेंगे कि आप कहें जी चले जी हम चलते हैं, फ़ाहद साहब, इमरान साहब जो है ना मुल्तान चलते हैं, मुल्तान जाके स्टे करेंगे, आगे किसी से पूछ लेंगे कि किस रास्ते जाना, तो आप मुल्तान पहुंच गए ना, तो आगे भी अल्लाह रास्ता दे देगा। तो आप फार्मर्स के लिए भी यही है कि डोंट ट्राई टू सी होल पिक्चर इन वन स्नैप। छोटे छोटे पार्ट्स काट लें, एक को कामयाबी हासिल कर लें, दूसरी खुद हो जाएगी। तो ये जी इमरान साहब एक सिंपल प्रिंसिपल है जो मैं समझता हूँ अपनी अकल के मुताबिक कि ये कामयाबी है। छोटे छोटे पार्ट्स कर लो, मैंने भी पोल्ट्री में यही किया, ठीक है ना। सबसे पहले पालना चूज़ा सीखा, चूज़ा पालने के बाद अंडा लेना सीखा, अंडा लेने के बाद अंडा बेचना सीखा, अंडा बेचने के बाद ये सीखा कि एक अच्छे ब्रीड को कैसे लेके आना है। तो आज मैं पोल्ट्री में इस जगह पे बैठा हूँ। तो इंशाल्लाह यही चीज़ें आपको भी हल जो है ना करेंगी। तो बाकी आपका तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे जो है ना एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है ना हमारे नए फार्मर के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आपसे निकली दुआएं हज़ारों जो होंगी वो इनके लिए बाइस रहमत होंगी। आपका कुछ जाना नहीं है और उल्टा आपको सवाब मिलना। तो अपने सवाब के लिए आप इनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला ये जब आपकी वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए दुआ करेंगे जी। एक थोड़ा सा पैगाम और देना था। जी जी, पैगाम ये देना था, जो भी चाहते हैं ना कि ये काम करें तो मेरे भाई इधर आएँ, वरना आप डूब जाओगे यार। हम तो डूब गए हैं, सिर्फ मुझे उन्होंने पढ़ाया नहीं है। मैं अल्लाह को जान कह रहा हूँ यार कि यार यकीन करो, यहाँ से काम करो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वरना करोगे ना लोगों के नेट से मुर्गी मंगाओगे तो मुर्गी हो जाओगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा यार। ना करो यार, हम नुकसान किए हैं। कहते हैं मशवरा या मानत होती है, हमने मानत दे रहे हैं आपको कि ये काम नहीं करना, करना यहाँ हो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात बड़ी है। इंशाल्लाह लोगों की बातों में नहीं आना। वो आपको कहेंगे जी 1500 चूचा लो जी, 400 अंडा देगी, सारा झूठ है यार। वो 200 अंडा भी नहीं देती यार, मैंने किया है यार। गोल्डन मिस्री, मैं मुर्गी के साथ गोल्डन मिस्री, मैं मुर्गी से मुर्गी हो गया हूँ। हाँ जी, मैंने कभी पानी नहीं उठ के पिया, मैंने बिठे भी धोई हैं जनाब हाथ से। और पहले बड़ी घिन आई है, लेकिन फिर आदत पड़ गई, डंगर से डंगर बन गया। लेकिन हासिल क्या हुआ, डंगर ही हो गया हूँ मैं। इससे बचो यार, अच्छे बंदे पे जाओ, इधर आओ, आपको मजा आएगा। आपको आके मजा आएगा। आप इनकी चीज़ें देखें, लुक देखें, इनकी बातें देखें, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे कुछ नहीं लगता कि इंसान के नाते बहुत अच्छे इंसान हैं। आदिल भाई और वो अपना नबील भाई, इंशाल्लाह आप आएँ। बल्कि मैं खुद चाहता हूँ आप लोग यहाँ हैं यार जी। अल्लाह की साथ देने वाली हम कोई चीज़ नहीं है। इमरान भाई, आप एक चीज़ ऐड कर रहे थे कि जो गोल्डन मिस्री आपने रखी, वो थोड़ा सा हमारे फार्मर को बताएं कि कितनी थी, कितने उसने अंडे दिए, तो वो तजर्बा बयान कर दे ताकि लोग आपके तजर्बे से अगर सीख लें। जी, गोल्डन मिस्री जो थी ना, वो हमने तकरीबन 600 मुर्गी मंगवाई थी। तो उसमें से जो तकरीबन उसको 2 महीने पाल के हमने अंडे लेने शुरू किए। उसमें 50 मुर्गे थे, अंडे लेने शुरू किए। तो उसमें से जो थी ना वो तकरीबन 220, 230 या 235, इससे ऊपर एवरेज नहीं आती थी। और अंडे का साइज़ भी जो था ना वो छोटा सा था। तो जो लोग जिनको दे रहे थे, हम वो भी बातें कर रहे थे कि ये छोटा अंडा इतना महंगा हम नहीं ले रहे। तो वो बेचने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। तो उसके बाद जब मुर्गी ने अंडा देना शुरू किया
तो रोज़ाना दो तीन और उसमें से ना जो मुर्गियाँ मरनी शुरू हो मर गई जाती थी। बिना बीमारी, कोई बीमारी हो ना हाँ। तो फिर भी मरती अच्छी लगती है, लेकिन शर्मयास ही मरती जा रही है। बैठी है, अंडा बिला देती है, मर गई। हाँ बिला वजह ही, कोई बीमारी भी नहीं, कोई मसला भी नहीं, तो ऐसे ही मरना शुरू हो गई। तो इस वजह से हमने काफ़ी नुकसान किया। एक तो उसकी अंडे की प्रोडक्शन थोड़ी थी हाँ। और अंडे का साइज़ था ना वो बहुत छोटा था। जिस वजह से हम वो गोल्डन मिस्ट्री अपना कामयाब नहीं है। उसमें मार्केट होता ही है फार्मर्स के, वो ना एक लीथल जीन होता है, मतलब एक बैन भाइयों का क्रॉस करवा के एक ब्लेंड ऑफ ब्रीड होता है, उसकी कोई खसलत नहीं होती, ना अंडा देने की खसलत होती है, ना साइज़ बनाने की होती है, ना डिजीज़ रेजिस्टिव होती है। अभी जैसे इन्होंने कहा 2-3 मर जाती हैं। मेरे से भी जब इमरान साहब मुर्गी नहीं पलती थी ना, मैंने आस्ट्रोलाब बड़ी दफ़ा ट्राई की। अल्टीमेटली मैंने कहा यार हम ना पली पलाई मुर्गी लेते हैं, हमसे नहीं पलती। समुद्री एक बंदे के पास चले गए, पहले 500 मुर्गी उससे फासाब उठाई, फिर 500 मुर्गी उठाई, 1000 मुर्गी हम ले आए। तो मतलब मुझे आज याद है कि उसामा साहब, पहली दफ़ा मैं उनके साथ गया, दूसरी दफ़ा मैंने उसामा साहब को कहा 500 मुर्गी और ले आए पली पलाई ना। उस वक्त ये बात है 2018 की होगी, शायद 17 या 18, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। हमें 650 रुपये की उसने मुर्गी दी। तो हमने जब उनसे पूछा कि ये अंडा देगी, मुझे नाम उनका याद है मगर मैं नाम लूँगा नहीं, तो मुझे कहते हैं ले आप परेशानी ना, पंजाबी में कहूँ तो परेशानी ना लो, इन्हें जानते हैं बांटिया करूँ अंडे सुटने। अच्छा वो फेंके बांटों की तरह ही छोटे छोटे थे, मगर वो उतनी क्वांटिटी ना फेंकी। अब हुआ ये कि जब इमरान साहब मुर्गी हम ले आए तो डेली 4-5 मरनी। अब हम बड़े इनिशियल फेज़ पे थे, बिल्कुल एक बच्चों की तरह। हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा जी सर ये मरती जा रही हैं। तो आगे से वो हमें कहते हैं अच्छा आप मुझे बताएं कि आपके मोहल्ले में कितने लोग होंगे। हमने कहा जी 300-400-500 होंगे। डेली कितने मरते हैं? कोई एक आधा मरता। तो कहते हैं अगर मोहल्ले में 400-500 में से एक मरते हैं तो 1000 मुर्गी में से 2-3 तो मरनी चाहिए ना। तो वो जो है ना, हमका ये बड़ी अच्छी लॉजिक इन्होंने दी है। तो वो हमने फिर उस वक्त ये टर्म जो है ना, मैं उसामा साहब ने निकाली कि उसामा साहब ने मुझे बताना आज इतनी मरी है। ऐसे कहना अच्छा क्या शर्मयास से मर गई हैं। तो मगर ऐसा होता नहीं है इमरान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस वक्त 14-14.25 हज़ार बर्ड कमर्शियल फार्म पे चल रहा है और आज कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई। पिछले 4-5 दिनों से भी नहीं हुई। एक मेरा ख्याल है हमारी 9 तारीख को या 8 तारीख को एक बर्ड मरा था, वो भी प्रोलैप्स की वजह से कि अंडा फंसने की वजह से। जो है ना होता ही है कि जब अंडा मुर्गी अंडे पे होती है, कोई एक शार्प मोमेंट हो तो वो उड़े तो अंदर जर्दी और अंडा टूट जाता है, उसको प्रोलैप कहते हैं। तो जो अच्छी मुर्गी है वो शर्मयास नहीं मरती। वो उसकी शर्म के पैमाने अच्छे होते हैं। तो बाकी माशाल्लाह कन्वर्सेशन लंबी होती जा रही है। फार्मर्स भी कह रहे होंगे हम कितनी लंबी वीडियो देखें। तो सम अप ये करता हूँ कि आपने इनके लिए दुआ ज़रूर करनी है, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और ये जब आपकी वीडियो देखेंगे तो ये वादा करते हैं कि ये आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। चले जी इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।